नमस्कार दोस्तों, कुंडली फलकथन के लिए सादृश्य सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भविष्यवाणी का एक और गुप्त सिद्धांत सादृश्य सिद्धांत कुंडली देखकर भविष्यवाणी कैसे करें के अंतर्गत पिछली बार मैंने बताया था कारक सिद्धांत के बारे में। आज बतलाता हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक और जरूरी सिद्धांत जिसका नाम है सादृश्य सिद्धांत। सादृश्य शब्द का मतलब है एक जैसा। सादृश्य सिद्धांत बताता है कि यदि ग्रह और भाव के कारकत्व किसी विषय विशेष के लिए समान हो तो वे कारकत्व विशेष रूप से प्रकट होते हैं। सह समान होना मुख्य तौर पर दो तरह से हो सकता है। पहला भाव का स्वामी होने से और दूसरा भाव में स्थित होने से। जैसे कि सूर्य पिता का कारक ग्रह है और नवम भाव पिता का कारक भाव है। माना किसी की कुंडली में सूर्य नवमेश हो जाए तो सूर्य पिता को दुगने तरीके से प्रदर्शित करेगा। ऐसा सूर्य अगर कमज़ोर हो तो एक नज़र में ही हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलेगा। माना कि नवमेश सूर्य 6, 8, 12वें घरों में बैठ जाए, पाप प्रभाव में हो यानी शनि मंगल राहु के साथ हो, तो नीच का हो तो पिता के कारकत्व को दुगना नुकसान पहुंचाता है। जिस कुंडली में सूर्य नवमेश होकर कमज़ोर हो तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में पिता का सुख नहीं मिलेगा। पिछला उदाहरण भाव स्वामी के माध्यम से था, लेकिन वह फल तब भी सच होगा जब सूर्य खुद 9वें भाव में बैठा हो और कमज़ोर हो। मान लीजिए अगर सूर्य नवम में स्थित होकर कमज़ोर हो तब तो भी पिता के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा। सूर्य की ऐसी स्थिति में आप विश्वास के साथ पिता के बारे में फलकथन कर सकते हैं। तो जब कुंडली देखें तो यह जरूर देखें कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव और उस ग्रह के क्या क्या कारकत्व समान है। इसी तरह जिस भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो यह नोट कर लेना चाहिए कि उस भाव और ग्रह के कौन कौन से कारकत्व समान है। उन समान कारकत्वों पर फलकथन के दौरान विशेष ध्यान देना चाहिए। सादृश्य सिद्धांतों को ध्यान में रख कर कई गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। दोस्तों, ज्योतिष सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आपको विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।